हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम टू डीएफ एंड कार्मिक। ठीक है गाइस, देखेंगे डीएम डीएफ के बारे में क्या एक्शन लेने वाले हैं, डीएम कार्मिक्स के बारे में क्या एक्शन लेने वाले हैं, और सेपरेशन की भी बात करेंगे। तो गाइज़ सबसे पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप लोग रीडिंग हीलिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं, आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज़ मुझे ये कहना है आपसे, प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज करके ये क्वेश्चंस ना पूछे ट्विन फ्लेम के रिलेटेड। मैंने आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट पे एक स्पेशल जगह दी है, या ये वीडियो के नीचे पूछिए, कहीं पे भी पूछिए, या आप चाहते तो मैं हर संडे को कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग के लिए जगह बना दिया करूँगी जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए वीडियो में आंसर्स दे दिया करूँगी। इंडिविजुअली आंसर देना, फिर एक एक को फिर आप लोग चैनल पे पूछेंगे, इससे बेटर है सब लोग चैनल पे ही अपने क्वेश्चंस पूछ लो और फिर मैं फटाफट सबको जवाब देती चली जाऊंगी एक एक वीडियो में। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन किसी ने उस पोस्ट पे पूछा था कि डीएम हमको धक्का क्यों दे देते हैं, डीएम हमको दूर क्यों भगाते हैं, डीएम क्यों कहते हैं कि हमसे प्यार मत करो, हम तुम्हारे लायक नहीं है, और ऐसे अजीबोगरीब बातें क्यों करते हैं, डीएम हमको दूर क्यों भगाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कुछ कुछ लोगों के डीएम उनको जाने ही नहीं देना चाहते तो प्रॉब्लम है, डीएम उनको भगा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। हम लोग चाहते क्या है आखिर हमें नहीं पता, वो लोग क्या चाहते आखिर जिंदगी से वो लोगों को नहीं पता। खैर आ जाते हैं टॉपिक पे। तो डीएम को क्या लगता है कि अगर वो ऐसी नेगेटिव बातें अपने बारे में करेंगे ना, तो हम डीमोटिवेट होकर उनको छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों छोड़ देंगे, उनको लगता है इस तरीके से वो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हम उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि वो हमारे लायक ही नहीं है। तो बुरा बुरा बोल दो, गोस्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, जो मर्जी कर दो, भगाओ इसको। तो उस तरीके से उनको लगता है कि वो अपना प्यार दिखा रहे, हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तकलीफ़ों से। पहले ही डीएफ की बहुत बुरी आदत होती है कि वो स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता देती है। तो डीएफ बता देती है इसने भी मेरे साथ ऐसा किया, इसने भी मेरे साथ वैसा किया, इसने भी मुझे हर्ट कर दिया, उसने भी ये कर दिया। तो डीएम को लगता है ये पहले ही टूटी फूटी आई है मेरे पास, उसके बाद मैं इसको और हर्ट कर दूंगा ज़िंदगी में, मेरे साथ तो ये रह ही नहीं पाएगी। मैं कई ज़्यादा हार्श हूँ जो इस लोगों को इसने देखा है अपनी ज़िंदगी में, उनसे तो भगा दो इसको। तो मिल गया आप लोगों को आपका जवाब कि डीएम क्यों भगाते हैं। तो आप उनको ऐसा लगता है वो आपको भगाकर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट बेसिकली आपको वो भगाने से भी दुख दर्द होने वाला है, उनको आपको रखने से भी दुख दर्द होने वाला है। जब तक आप हीलिंग नहीं करते हो तब तक आपका ये दुख दर्द जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा 2000 टाइम से ज़्यादा इस चैनल पर बोल चुकी हूँ, आज भी बोल रही हूँ, बिना हीलिंग के, बिना इनर वर्क के देयर इज़ नो यूनियन। और खुद से इनर वर्क करने जाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कब होगा, क्योंकि इनर वर्क को भी एक डायरेक्शन चाहिए होता है। ये चाहिए होता है जानना कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड है। आप लोग खुद का एनालिसिस करके बोल देते हो मेरा ये चक्रा ब्लॉक्ड है, मैं इस पे काम करूँगी, तो वैसा नहीं चलता है। ठीक है, सोलार प्लेक्सस पे काम करने से आपका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि आप अपने आप को कंट्रोल ही ना कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर, आप अकेले काम करोगे सोलार प्लेक्सस पे। सोलार प्लेक्सस में स्टोर होते हैं सारे पिछले जन्मों के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स। ठीक है, अभी आप सोलार प्लेक्सस हील करने लग गए, कहीं आपने देख लिया कि किसी ने आपका मर्डर कर दिया, कहीं आपने देख लिया कि किसी ने आपको पानी में धक्का दे दिया, सीढ़ियों से धक्का दे दिया, इसलिए आप मर गए। ऐसे विजन्स आना सोलार प्लेक्सस को हील करते समय हो सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, आपको विक्टिम मेंटालिटी फील हो सकता है। अगर आप ये सब ऐसे करेंगे बिना किसी गाइडेंस के, और ऐसे विजन्स आपको दिखाई देंगे, आपके साथ कुछ भी हुआ हो सकता है पिछले जन्मों में, और वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स आपके सोलार प्लेक्सस में सेव्ड है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आपको सेल्फ एस्टीम नहीं है। और अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करना चाहते हैं तो करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि उस पर काम कैसे करना है। उसके लिए आप ज़्यादा बेटर वेज में काम कर सकते हैं देन ये मंत्र जाप करना उस सोलार प्लेक्सस का।
ठीक है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपकी एंजाइटी के अटैक हो सकता है, आपको आपके स्टमक में एसिडिटी इश्यूज हो सकते हैं, आपको एलर्जी हो सकती है किसी ना किसी खाने से, आपको मिर्ची से ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाए कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाए। मेरे साथ ऐसा हो चुका है 2-3 बार अभी इसी हफ्ते में, क्योंकि मेरा सोलार प्लेक्सस पर मैंने बहुत काम किया था और फिर सोलार प्लेक्सस अब पूरी तरीके से खुल चुका है, तो मेरे को कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि कुछ भी खा रही वो सूट नहीं कर रहा है, तो तुरंत एक्शन हो जा रिएक्शन एलर्जी कुछ भी हो जाता है। मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ, लेकिन बहुत बार मुझे डॉक्टर के पास भी चले जाना पड़ता है, बिकॉज इट बिकम सच इश्यूज़ की पूरी रात जागना पड़ता है पेट दर्द में, और पता नहीं कभी वो ज़्यादा छाती पे चढ़ गया तो उसके साथ साथ खांसी भी ऐसे बहुत और अगर आप डीएम में चले गए तो जितनी आपकी हेल्थ इश्यूज़ है उससे 100 गुना ज़्यादा आपकी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकती है। तो क्यों आप अपने आप को इतने बड़े ट्रबल्स में डाला चाहते हैं? वो एक साथ पूरा काम नहीं किया जाता है एक चक्रा पे, थोड़ा समझिए इस बात को, ठीक है गाइस। तो चलिए देख लेते हैं आज डीएम डीएफ के बारे में क्या सोच रहे हैं और डीएम कार्मिक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस मेरे चैनल को। लेट्स सी। गाइज आज के वीडियो में ना हम गाने लेंगे अपने डीएम के तरफ से, ठीक है। मैं देखती हूँ गाने वाला डेक एंड में निकालती हूँ। तो ये हो गया व्हाट आर दे थिंकिंग फॉर कार्मिक, और हमारे लिए क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं कार्मिक्स के लिए। अब देखेंगे डीएम क्या फील कर रहे हैं डीएफ के लिए। और आज के रीडिंग में एक्शन भी लेंगे, तो मैं एक्शन फेरी टैरो से लेने वाली हूँ। एंजल क्या डीएम क्या एक्शन लेंगे डीएफ्स के लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और मेरे मुंह से ऐसा निकला एंजल्स क्या एक्शन लेंगे। तो डीएम भी जो है कहीं ना कहीं एंजलिक एनर्जी में आ रहे हैं, पॉजिटिविटी में आ रहे हैं। डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है, जो आप लोग हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे। यूजुअली इस चैनल पे डीएम्स ही है, लेकिन जो डीएम्स अभी ज्वाइन कर रही है उनके लिए बता रही हूँ कि डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने लग गए हैं। डीएम बहुत ज़्यादा अपने आप को डीएफ समझकर हीलिंग करने लग गए हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है गाइस। तो बहुत सारे लोगों की यूनियन भी आ सकती है। देखते हैं डीएम कार्मिक्स के लिए तो देख लिया, डीएफ के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो काफ़ी कार्ड्स निकल के आए हैं एक्शन के लिए। तो रिन्यूअल है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे कार्मिक्स के बारे में और फिर जाएंगे डीएफ पे, ताकि हम बहुत कुछ देख सके, गाने वाने और बहुत डिटेल में बात कर सके, ठीक है गाइस। डीएम अगर कार्मिक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टक फील करे, मेंटली स्टक फील करे, और कार्मिक्स जो है डीएम पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। सब लोगों को बता रही है कि ऐसा हुआ। कार्मिक्स ने बहुत ज़्यादा डिस्कवर कर लिया है कि डीएम्स जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को छुपा रहे हैं। डीएम्स बहुत कुछ जो है उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। डीएम्स जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम उनसे कई ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। डीएम कम्प्लीटली पूरे तरीके से बदल चुके हैं। बहुत कुछ जो है कार्मिक्स ने उनको स्टोरीज कह सकते हैं सुनाई थी, चिपकाई थी, वो सब अब उनको काम नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं डीएम जो है बहुत आगे बढ़ते चले जा रहा है और डीएफ को अपने ही इसमें पकड़ रहा है कि भाई तुमने तो ऐसा कहा था, तुमने तो वैसा कहा था। मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली दिमाग से डीएम कार्मिक्स को ले रहे हैं।
डीएफ को बहुत ही ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है, कार्मिक्स पे भी बहुत गहरा नज़र रखा हुआ है। डीएम को भी समझ आ रहा है कि कार्मिक्स ने उनको धोखा दिया है ना। तो वॉक अवे की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर। दो कार्मिक्स कितना ज़्यादा प्रेशर बना रही है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। डीएम को भी कार्मिक से ऐसा लग रहा है कि बोझा है वो मेरी जान पे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा थिंकिंग में आ रहा है कि हर एक पल इसके साथ शांति से जिया नहीं जा सकता। हर एक चीज़ इसको एनालाइज करना पड़ेगा। इसको मैं जानता ही नहीं हूँ ढंग से, इसको सोचना समझना पड़ेगा। एक मैं कुछ और समझा था, ये कुछ और ही निकली, ये तो कुछ ज़्यादा ही शानी निकली। मतलब ऐसे चीज़ें, वर्ड्स एक्चुअली में मुझे सुनाई दिया तो दिमाग में आ रहे हैं डीएम के कि शायद डीएफ कहीं राइट तो नहीं थी कार्मिक्स के बारे में। तो ये भी बात यहाँ पे आ रही है। फीलिंग में भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉकिंग अवे की एनर्जी, मेंटली स्टक, ठीक है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि कार्मिक्स ने उनको कुछ और ही दिखाया, वो एक्चुअली कुछ और ही है। और उनका रिलेशनशिप तो कभी का कभी ख़त्म ही हो चुका है। कार्मिक्स उनमें कभी इमोशनली इंटरेस्टेड ही नहीं थी। शायद उनके पैसों के लिए उनको अपनी ज़िंदगी में रख बैठी थी, शायद लव के धोखे कर रही थी, शायद कार्मिक्स अभी किसी और के साथ इमोशनली इन्वॉल्व्ड है जो उसको नहीं करना चाहिए। शायद कार्मिक्स ने थर्ड पार्टी बना ली है कहीं वर्क प्लेस पे या कुछ। तो बहुत सारी नई नई बातें डीएम कार्मिक्स के बारे में सोच रहे हैं। तो एक्शन क्या लेंगे वो गाइस देखने की कोशिश करेंगे हम। अभी तो सिर्फ हमने थिंकिंग और फीलिंग ही देखा है कार्मिक्स के लिए। तो एक्शन क्या लेना चाहते हैं डीएम्स कार्मिक्स के लिए? 4 ही कार्ड्स है और सबसे ज़्यादा डीएम को पता है कि उन्होंने शादी कर ली है, तो वो तो रिस्पॉन्सिबल ही है उन चीज़ों के लिए। और अगर कोई फैमिली, बच्चे उन्होंने बना लिए हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको खोद रहे हैं, सवालों के जवाब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं असिस्टेंस ले रहे हैं लोगों से और बहुत कुछ बताया जा रहा है उनको। बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत कुछ दूसरों को बता रहे हैं कि ये तो ऐसा निकला, हम तो ऐसा समझे थे, ये तो ऐसा हुआ, ये तो वैसा हुआ, सिचुएशन वैसे ही नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इधर जो हमको लगा था ये बेचारी डैमसेल इन डिस्ट्रेस है, उसका मतलब ये है कि ये गरीब है बेचारी, हमारे बिना इसका क्या होगा ज़िंदगी में, वैसा तो कुछ है ही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। ये तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये तो एकदम मतलब काट देती है, मतलब झगड़े करती है, मतलब अटैक करती है मुझ पर। ये कुछ और ही दिखाई थी हमको, ये कुछ और ही निकली है। हमारे बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, हमारे बिना बहुत अच्छे से जी सकती है। मतलब बहुत कुछ जो है डीएम को लगा था वो सब झूठ लगा था और झूठ लगाया गया था। वो सब बातें जो है डीएम सबके साथ शेयर करके एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे गाइस डीएम को डीएफ्स के बारे में क्या लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं तो देखेंगे। डीएम सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता वापस जाता है डीएफ की तरफ, कौन सा रास्ता वापस जाता है प्यार की तरफ। और ये भी सोच रहे हैं कि डीएफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस कनेक्शन पे, अपना सब कुछ दे दिया है, बहुत ज़्यादा विश किया है, बहुत ज़्यादा हमको मैनिफेस्ट किया है और हमने उसको इतना ही दुखी किया है। मतलब इसके साथ एक स्टेबल ज़िंदगी हो सकती थी, मुझे तुरंत जाना चाहिए इसके पास, ये बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है और कहीं ना कहीं इसके साथ ही भाग जाता हूँ, यही मेरी डेस्टिनी में थी। लेकिन ये भी डर लग रहा है कि अगर मैं गया तो ये मेरे को काट वाट के तो नहीं रख देगी। ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गई है डीएफ, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गई है और ये भी सोच रहे कि वो मेरे पे इंटरेस्टेड भी नहीं होगी तो मैं जाकर कहीं ज़बरदस्ती ना कर दूँ। एक तो मेरी शादी ऑलरेडी हो ही पड़ी हुई है तो क्या वो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी मुझे एक्सेप्ट करना चाहेगी जबकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। तो पर उनको ये समझ में आ रहा है कि घर मेरा डीएफ के साथ ही है, डीएफ के साथ
कि मुझे मिलना है, जाना है। फिर ये सोच रहे कि कहीं डीएफ किसी और के साथ शादी करने के प्लान तो नहीं बना रही है, मैं मैसेज करके उसको गलती तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे स्टॉक करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि कोई और हो है कि नहीं उसकी ज़िंदगी में, और मेरे को इसको भी अपनी ज़िंदगी में रखना पड़ेगा। तो मैं कार्मिक का क्या करूँगा? कार्मिक तो जेलस हो जाएगी, हम पे नज़र रखेगी, बट कहीं ना कहीं वो भी फीलिंग है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ इसके साथ, यही मेरी खुशी है। एक्शन क्या लेना चाहते हैं? जो लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको मिले हैं उसके बाद वो समझ गए हैं, जो अभी एक्सपीरियंसेस उनको मिले हैं, टावर मोमेंट्स उनकी ज़िंदगी में आए, उसके बाद वो समझ गए हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में ये दुनिया वाले उसूल और बिलीफ सिस्टम्स अप्लाई ही नहीं होते। तो ये बात कहीं ना कहीं समझ गए हैं, कहीं ना कहीं अपने आप पे विश्वास करने लग गए हैं कि वो एक बहुत बेटर लविंग पर्सन हो सकते हैं। उनके अंदर अभी भी एक छोटा सा लविंग इंसान है, एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है और सपने देखना चाहता है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, तो दूसरों की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले रहा है, अपनी ज़िंदगी के पॉजिटिव चेंजेस करना चाह रहा है। बहुत ही ज़्यादा वाइज हो गए हैं आपके डीएम, अवेकेंड हो गए हैं, तो वो दुनिया को देखने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं, नए तरीके देखना चाह रहे हैं, अपने अकेले बैठ के सोच रहे हैं कि जो मुझे पता था वो सच भी है या नहीं। तो बहुत कुछ एक्शंस ले रहे हैं यहाँ पर, लव के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मुझे इंटीमेट रिलेशनशिप चाहिए डीएफ के साथ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो वाइज डिसीजंस ले रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मुझे अगर कार्मिक को छोड़ना भी है तो उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना होगा। उसमें क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं डीएफ के साथ जाकर रहूँ और कार्मिक को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाऊँ? क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं? मुझे इतने रिसोर्सेज रखने चाहिए, ये भी सोच रहे हैं। चैलेंजेस थोड़ा सा उनका रास्ता रोक रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि डिसऑनेस्ट है लोग हैं ये, और ये मुझे नहीं चाहिए। खुशी के लिए डिसऑनेस्ट लोगों के साथ नहीं रहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए गाइस, डीएम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। प्रोटेक्ट योर फ्रूट्स, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के जो भी उन्होंने किया है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये सब जो भी हुआ है उसके वजह से वो ये मतलब डर के बैठ जाएंगे अपने कंफर्ट जोन में। नहीं, उन्होंने ये चैलेंज ले लिया है कि भाई मुझे करना है। ट्रू लव इज़ लॉन्ग लास्टिंग, समझ गए हैं वो कि ट्रू लव जो होता है वो शादी के 3 महीने में नहीं उड़ जाता है, ठीक है। ट्रू लव जो है वो शादी करते ही भाग नहीं जाता है। ट्रू लव जो है जैसा भी इंसान है, जो भी डिफरेंसेस है, उनके साथ रह कर के रहना चाहिए और फिर उसके साथ सल्यूशन निकाल के ज़िंदगी निकाली जाती है। उड़ नहीं जाता है ट्रू लव 2 महीनों में, 3 महीनों में। एम्ब्रेस ट्रू पर्पस आ रहा है, एम्ब्रेस ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू ईयर। तो लाइफ पाथ के बारे में जान रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो गाइस, मैं आपको एक डिफरेंसेस के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ, अपना ही है, बट आज लंबी वीडियो जा रही है तो लंबी ही चली जाए। तो ऐसा हुआ था एक बार कि मैं हमेशा, मेरी आदत रही है कि तुमको मेरे साथ रहना है तो तुम अपने मन का करो। तुमको अगर जैसे आप नॉनवेज हो और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ वेजिटेरियन खाओ। अगर आप वेजिटेरियन हो और मैं वेजिटेरियन हूँ, बराबर हम एक डिश शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि भाई आप मत खाओ नॉनवेज और मेरे साथ वेजिटेरियन ही खाओ। ऐसी पोजेसिव वाली आदतें मेरी कभी नहीं रही है, मेरी पॉलिसीज़ बहुत क्लियर रही है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बंदे के साथ ज़िंदगी भर अगर रिलेशनशिप चलाना है तो उसको अपने मन की करने दो, हम अपने मन की करें। साथ बैठ के एक ही टेबल पे खा रहे हैं, वो ही बहुत है। तो मेरे को ऐसे आदत होती थी, मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है और मुझे कोल्ड कॉफ़ी ही पसंद है। और मेरी बॉडी की टेम्परेचर के हिसाब से मुझे कभी ठंडा ही पसंद रहता है। गर्म मुझे बहुत ज़्यादा हीट इश्यूज़ दे देता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, चक्कर आने लग जाता है, बीपी टाइप्स फील होता है। लेकिन मेरे को है नहीं, बट स्टिल मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी ही पीती हूँ।
तो क्या हो जाता है, सामने वाले को अगर हॉट कॉफ़ी चाहिए होता है तो मैं बोल देती हूँ कि आप जाकर ले लो हॉट कॉफ़ी, आप मत पियो कोल्ड कॉफ़ी मेरे साथ। तो ये मेरे को बहुत बाद में, अपने डीएम के साथ भी ऐसे ही थी, लेकिन ये मुझे बहुत बाद में अभी जाकर रियलाइज़ हुआ जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी और मैं डीएम एनर्जी में चली गई थी, और मेरे को जो फ्रेंड्स मिले वो ऐसे कि मैं वेजिटेरियन खाऊंगी तो वो भी वेजिटेरियन ही खाएंगे। अभी इतने 2.5 साल हम ऐसे रहे जहाँ पे हम जो खा रहे हमारे फ्रेंड्स वही खा रहे, तो हमारी आदतें बिगड़ गई और हमारे दिमाग से ये बात ही उड़ गई, ये कॉन्सेप्ट ही उड़ गया कि भाई अलग अलग खाना है और जो इंसान के सामने से खाना चाहता है वो खाए, हम जो खाना चाहते हैं वो खाए। ये कॉन्सेप्ट ही हमारे दिमाग से उड़ गया एज अ डीएम। तो जब हम अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ मिले तो उन्होंने कहा कि तुम वेजिटेरियन हो, तुम ये वाला पनीर खा लो, हम नॉन वेज खाएंगे। तो हमको ऐसा मतलब बुरा, हमने कुछ बोला तो नहीं, पर हमको एक झटका सा लगा कि अरे मतलब ये मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे जो मैं, ये डीएम की आदत होती है, ठीक है। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती, उनको कार्मिक्स भी वही खाती है जो वो खाते हैं, और चमचागिरी करने में तो कार्मिक्स के कोई डिग्री की कोई बात ही क्या करे हम, वो तो इतनी चमचागिरी करेगी ना, पैसे चाहिए उसको, तो वही बात होती है, ठीक है गाइस। तो वो वही खाएंगी जो डीएम खाएंगे, वही करेगी जो डीएम, क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, प्यार से कोई मतलब नहीं होता कार्मिक्स का, सच बता रहे हैं। हमने बहुत बार पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। तो गाइज इसके साथ यही एक गाना लेते हैं, आपको गाना प्रॉमिस किए थे, और गाने के बाद इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आ देख मेरी पेशानी को तकदीर के हर्फ पे लिखे, ये गाना आ चुका है। बहुत ज़्यादा परेशान लगे पड़े हुए हैं डीएम्स, बहुत ही ज़्यादा दुखी है और मिस कर रहे हैं, और पता नहीं उनको ऐसा लग रहा है कि डीएफ बहुत ज़्यादा सोच रही है कि वो उनके बिना खुश है, पर उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं, तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटें है, तू है कहाँ है, तेरा निशा कहाँ है, मेरा जहाँ कहाँ है, मैं अधूरा तू अधूरी जी रहे हैं, ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अरे यार डीएफ ही कांटेक्ट कर ले कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप नहीं भी हो तो आपकी हर बात, आपकी स्माइल, आपकी हर जो उन्होंने दिन आपके साथ बिताए होंगे वो हर मेमोरी उनको गोस्ट कर रही है अभी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।